राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से दिल्ली की कुर्सी को लेकर अंदर खाने बड़ी चालें चलने शुरू हो गई है और इस बार मुद्दा है राज्यसभा। जी हाँ, राजस्थान से इस साल 3 राज्यसभा सीटें खाली होने वाली है, लेकिन इनमें से एक सीट ऐसी है जिसने कांग्रेस के भीतर सबसे ज्यादा हलचल मचा दी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि राज्यसभा कौन जाएगा, असली सवाल ये है कि आखिर किसे दिल्ली भेजकर राजस्थान की राजनीति से थोड़ा दूर किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस की जो एक राज्यसभा सीट राजस्थान से खाली हो रही है वो है नीरज डांगी की, लेकिन इस बार नीरज डांगी को रिपीट करने का मूड कांग्रेस का बिल्कुल नहीं दिख रहा। पार्टी चाहती है कि इस बार ऐसा नेता जाए जो दिल्ली में बैठकर राजस्थान कांग्रेस की आवाज बने, लेकिन साथ ही राजस्थान की अंदरूनी राजनीति में ज्यादा सिरदर्द भी ना बने। अब यहीं से शुरू होती है असली राजनीति। इस एक सीट के लिए फिलहाल 3 बड़े नाम चर्चा में है और दिलचस्प बात यह है कि तीनों अलग अलग जाति से आते हैं। तीनों का अपना कद है, अपना गुट है और अपने समर्थक है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर सीपी जोशी की। सीपी जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। कई बार विधायक रह चुके हैं, कई बार सांसद भी रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और पिछली विधानसभा में स्पीकर भी रहे थे। राजस्थान कांग्रेस में उनका अपना रुतबा है, लेकिन अंदर खाने चर्चा यह है कि पार्टी के कई बड़े नेता चाहते हैं कि सीपी जोशी को राज्यसभा भेज दिया जाए ताकि राजस्थान की पॉलिटिक्स में उनका असर थोड़ा कम हो जाए। वजह साफ है, उनके समर्थक उन्हें भविष्य में बड़े पदों, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की दौड़ में भी देख रहे हैं। ऐसे में राज्यसभा भेजना एक सेफ ऑप्शन माना जा रहा है। ब्राह्मण चेहरा होने के चलते कांग्रेस एक बड़ा सामाजिक संदेश भी दे सकती है। अब दूसरे नाम पर आते हैं हेमाराम चौधरी। पश्चिमी राजस्थान से आने वाले हेमाराम चौधरी किसान राजनीति की सबसे बड़ी आवाजों में गिने जाते हैं। विधायक रहे, मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। पिछली बार उन्होंने उम्र का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन सियासत से रिटायरमेंट भी दूर है। कहा जा रहा है कि पायलट गुट उन्हें नाराज नहीं करना चाहता और चाहता है कि हेमाराम चौधरी को राज्यसभा भेजा जाए ताकि दिल्ली में बैठकर राजस्थान कांग्रेस के लिए मजबूत लॉबिंग कर सके। 70 के पार होने के बावजूद उनकी आवाज आज भी उतनी ही तेज मानी जाती है। अब तीसरा नाम जो थोड़ा चौंकाता है, भंवर जितेंद्र सिंह। अलवर की राजनीति का बड़ा चेहरा, विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे। हालांकि 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन राजनीति में उनकी एंट्री अभी खत्म नहीं हुई। पार्टी के भीतर कई नेता चाहते हैं कि उन्हें दिल्ली भेज दिया जाए ताकि अलवर और आसपास की कांग्रेस राजनीति पर उनका सीधा प्रभाव कम हो। कहा जाता है कि अलवर में कांग्रेस का शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिस पर भंवर जितेंद्र सिंह की छाया ना हो। अब जरा ध्यान दीजिए इस कॉमन फैक्टर पर। इन तीनों नेताओं में से कोई भी SC/ST वर्ग का नहीं आता। जाट चेहरा पहले से ही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डोटासरा के पास है। ऐसे में कांग्रेस ब्राह्मण या क्षत्रिय कार्ड खेलकर सोशल बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकती है। सीपी जोशी से ब्राह्मण मैसेज, भंवर जितेंद्र सिंह से क्षत्रिय मैसेज और हेमाराम चौधरी से किसान वोटर को साधने की रणनीति, तीनों एंगल खुले हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर फाइनल फैसला किसका होगा। क्या अशोक गहलोत इस फैसले में आखिरी दाव चलेंगे? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की पूरी सहमति है? क्या डोटासरा और टीकाराम जूली जैसे नेताओं की राय एक जैसी है? या फिर कांग्रेस के भीतर कोई ऐसा नाम उभरेगा जो फिलहाल चर्चा में ही नहीं है? सूत्रों की माने तो इन 3 नामों में से किसी एक पर मुहर लग सकती है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में आखिरी वक्त तक पत्ता खुलता नहीं। राज्यसभा सिर्फ एक सीट नहीं है, ये आने वाले समय की राजस्थान कांग्रेस की दिशा तय करने वाला फैसला भी हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस संतुलन साध पाएगी या फिर ये फैसला नई गुटबाजी को जन्म देगा। गहलोत का आखिरी मास्टर स्ट्रोक क्या होगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल आप इस रेस में किसे आगे देखते हैं, सीपी जोशी, हेमाराम चौधरी या भंवर जितेंद्र सिंह? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप देख रहे हैं संवाद न्यूज और मैं हूं हिमांशु शर्मा। जय हिंद। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 ही रहता है ना। तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, होक्स का है।
और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। तो अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस हो ना, तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।